हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राजेश आपका अपने न्यू व्लॉग में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे। तो क्या कर रहे हो भाई साहब आज हम एक बहुत ही खास बात करने वाले हैं कि भाई जेसीबी को किन किन रेट पर हम चलाना चाहिए, कितने में, किस रेट के अंदर अपने को ज्यादा फायदा है, किस रेट के अंदर अपने को नुकसान है। भाई सारी उसी के बारे में बात करेंगे। चलो भाई ठीक है, करते हैं। वो लोगों को कंटिन्यू, जिन भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, वो जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो। चलो ठीक है, करते हैं। वो लोगों को कंटिन्यू, आप ही रखो भाई अपना काम कंटिन्यू। जय श्री राम का नाम लेके कर दिया भाई हमने काम शुरू। आप ही भाई भगवान का नाम लेके ही काम को शुरू करना, उसमें ज्यादा फायदा होता है। आज भाई मैं आपको बताऊंगा कि जेसीबी को किस हिसाब से चलाएंगे और कितने पैसों के अंदर चलाएंगे तो भाई हम जल्दी मालामाल हो जाएंगे पैसों से। और इतनी ज्यादा भाई जेसीबी के अंदर कमाई है ना, क्या ही बताएं। और अगर सही तरीके से काम नहीं किया तो भाई इतना ज्यादा इसके अंदर घाटा भी है। यही भाई साथ में ही है, दोनों मुनाफा और घाटा दोनों साथ में ही चलता है इसके। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए काम करना है भाई आपको। हाँ तो भाई आज हम बात कर रहे हैं जेसीबी किन किन प्राइजों में अंदर चलती है भाई साहब हमारे यहाँ। भट्टे पर क्या दाढ़ी के अंदर चलती है। कोई एक भाई ने मेरे को कमेंट किया था, पूछा था कि भैया आपके कितने क्या कुछ प्राइस में चल रही है जेसीबी। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ पहले कि अपन घंटे के हिसाब से चलते हैं ना, तब थोड़ा बढ़िया है काम। अगर भाई भट्टे की बात करें हम, तो जहाँ पर ज्यादा काम होगा तो भाई वहाँ तो अपने को पता है भाई, वहाँ पर तो कोई भी बंदा होगा भाई जो भट्टे का मालिक होगा भाई, वो या तो अब खुद की मशीन रखेगा, ज्यादा फायदा तो उसको अपनी खुद की मशीन में ही होगा। और अगर वो चलवाएगा तो फिर वो दाढ़ी के हिसाब से चलवाएगा। तो दाढ़ी के हिसाब से चलवाएगा तो ज्यादा लंबा काम होता है ना भाई, वहाँ पर दाढ़ी थोड़ी कम ही रहती है। कहीं कहीं जगह पर तो हम देखते हैं मशीन 80-80 हज़ार रुपए में भी मशीन मिल जाती है। लेकिन मशीन को लगाना अपने को वही चाहिए जहाँ पर भाई अपने को लाख रुपए तो कम से कम मिलने चाहिए मशीन के। एक महीने के लाख रुपए तो मिलने ही चाहिए मशीन के, क्योंकि नहीं तो भाई ज्यादा कोई फायदे वाली बात नहीं है। 80-90 हज़ार तो भाई 70 हज़ार की तो अपनी किस्त ही होगी अगर हम 80 हज़ार के अंदर मशीन लगा रहे हैं। लेकिन 80 हज़ार के अंदर मशीन में फायदा उनके है जिनकी मशीनें भरी हुई हो, किस्त नहीं हो बिल्कुल भी। उन भाइयों के भाई 80 हज़ार में भी ठीक है, क्योंकि भाई उनको तो ज्यादा कुछ लगता नहीं, केवल ऑपरेटर के ही पैसे लगते हैं। 20 हज़ार ऑपरेटर के निकाल दो, बाकी 60 हज़ार तो उनको बचते ही है। तो ऐसा करके वो लगा लेते हैं। लेकिन उससे भाई नुकसान किसको होता है? उससे नुकसान होता है जो न्यू मशीन वाले है ना, नई मशीन वाले, उनको नुकसान होता है। क्योंकि उनके भाई कम से कम हम कितने कराएंगे तो 70 हज़ार की तो किस्त रहेगी अपनी। 70 हज़ार के लगभग अपनी किस्त हो। और अगर 80 हज़ार रुपए के अंदर हमने मशीन लगा दी, कहीं भी 80 हज़ार के अंदर हम मशीन लगा देंगे तो फिर हम क्या लेंगे भाई उसमें से। अगर हमने 80 हज़ार में मशीन लगा रखी है और 65 या 70 हज़ार अपनी किस्त है, तो भाई 20 हज़ार तो ऑपरेटर की। हाँ तो भाई 70 हज़ार की किस्त होती है। 70 हज़ार की किस्त के अंदर और अपने को कोई ये बोल दे कि भाई आप मेरे 70 हज़ार के अंदर मशीन लगा दो, आपके तो मशीन ऐसे ही खड़ी है और भाई मैं कुछ दे तो रहा हूँ, ये बात कहने पर आपको कैसा लगेगा? अगर मैं भाई किसी भी भाई को ये बोल दूं कि भाई तू 70 हज़ार में मेरे मशीन लगा दे, तेरा क्या जा रहा है, तेरे तो 70 हज़ार रुपये आ ही रहे। लेकिन मैं ये तो नहीं सोच रहा हूँ ना कि भाई किसके क्या जा रहा है, मैं तो अपना फायदा देख रहा हूँ केवल। मेरे को तो बस यही दिखाई दे रहा है इस टाइम में कि भाई मेरा तो फायदा हो रहा है, मेरे तो 70 हज़ार में मशीन लग रही है ना। नुकसान हो रहा है किसके हो रहा है? नुकसान तो भाई मशीन वाले के हो रहा है, मेरा तो फायदा ही है। और भाई इस चीज का जिम्मेदार कौन है? इस चीज का जिम्मेदार है हम खुद। ये जो बात मैं 70 हज़ार वाली बता रहा हूँ ना भाई, ये मेरे खुद के साथ बीती है, एकदम ओरिजिनल है ये कोई बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है कि मन की बनाई बात है। एक बार की बात है पिछले साल की, वो अपने पास पुराने वाली मशीन थी 2015 वाली, तो हालांकि उसकी हमारी किस्तें पूरी हो रखी थी, किस्तों से हम निपटे हुए थे भाई पूरे, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, किस्त एक भी नहीं थी बकाया। तो उस टाइम क्या है कि अपने यहाँ पर ये खंभों की लाइनें निकली थी, जो बड़े बड़े खंभे आते हैं ना भाई, जिसको हम भागरा बिजली वाले बोलते हैं, आपके अलग अलग भाई क्या बोलते होंगे पता नहीं, जो बड़े बड़े खंभे होते हैं भाई, मेरे हिसाब से 150 फुट के समथिंग। तो भाई उनकी लाइनें निकल रही थी, तो उनके लिए भाई नीचे वो गड्ढे खोदने पड़ते हैं 4,
पैरों के लिए, क्योंकि उनके अंदर भाई वो सीमेंट वगैरह से डाल के मजबूत करते हैं वहाँ से, तो भाई उनके लिए मशीन चाहिए थी। तो एक दिन तो भाई मैं चला गया था, तो मैं तो गया था भाई घंटों के हिसाब से। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि यार घंटों के हिसाब से तो हमारे महंगा पड़ रहा है, आप ऐसा करो कि दाढ़ी के अंदर मशीन लगा दो, हमारे पास काम खूब है। तो भाई मैंने भी सोच लिया यार ठीक है, क्यों नहीं लगा सकते, हम लगा देते हैं। तो भाई हमने मशीन को, मैंने कहा ठीक है लगा देंगे भाई। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्या दोगे महीने के हिसाब से। तो भाई उन्होंने मेरे से कहा कि 70,000 रुपये मैं दे दूंगा महीने के। तो यार 70,000 रुपये में क्या आता है, सबको पता है 70,000 रुपये में कुछ नहीं आता है ज़्यादा। तो 70,000 रुपये अगर वो हमें दे रहा है तो भाई हम तो पागल ही है, मतलब मशीन लेके बैठे हैं। अगर 70,000 रुपये के अंदर मशीन हम दाढ़ी के अंदर लगा रहे हैं तो भाई हम फिर खा क्या रहे हैं उसमें से। ठीक है, मेरे पास तो भाई पुरानी मशीन थी, मेरी किस्तें पूरी हो रखी थी। अगर मैं चाहता तो मैं लगा सकता था कि भाई जैसे मान लें कि 20,000 ऑपरेटर के निकाल देते हैं, वैसे मैं मशीन अपनी खुद ही चलाता हूँ, तो भाई मेरे वो बच ही रहे घर में ही है। अगर मशीन के अंदर हम ऑपरेटर रखते हैं तो ऑपरेटर तो भाई ये तो जरूरी नहीं है कि सारा सिस्टम सारा हमेशा का टाइम बराबर रहता है, कहीं कभी ना कभी तो जरूरत पड़ती है। आदमी के घर में ही कोई काम हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, तो भाई ऑपरेटर की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है आदमी को। भाई व्हीकल कोई सा भी हो, लेकिन उसके लिए ड्राइवर तो हमें चाहिएगा ही चाहिएगा। आज नहीं चाहिए तो कभी ना कभी तो चाहिएगा। और हमारे यहाँ पर भट्टों के अंदर मशीनों की रेटें हैं 1 लाख रुपए से 80,000 से लेके 1 लाख रुपए तक। और अपने तो भाई खुद की मशीनें चल रही है दोनों भट्टों पर ही, तो हम तो भाई लगाते नहीं है मशीनें, क्योंकि खुद में ज़्यादा फायदा है खुद की मशीन के अंदर ही। ये सिस्टम होता है। और घंटे के हिसाब से जब हम चलते हैं तो घंटे के हिसाब से भाई हम 1300 रुपये के हिसाब से चलते हैं घंटे पर घंटे 1300 रुपये के। और अपने भाई बड़ा वाला पॉकेट लगाया हुआ है 3.5 फुट वाला, तो भाई उसके अंदर हम 1400 रुपये चार्ज करते हैं घंटे के। तो ये सिस्टम होता है, कहीं कहीं भाई अलग अलग होता है। और कभी कभी भाई अपने को 1200 रुपये के अंदर ही चलना पड़ता है, वो सिचुएशन के हिसाब से काम करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है भाई कोई मिलने वाले ही मिल जाते हैं, तब वहाँ पर भाई ये कोई मायने नहीं रखता है ये चीज़। लेकिन ये चीज़ होती कहाँ है कि जहाँ पर हम फिक्स काम करते हैं, जैसे हमने ये सोच लिया कि भाई अपने को तो इस रेट में मशीन चलानी है, और कहीं हो जाता है कि भाई अपने भाई पड़ोस में मशीन हो या कहीं भी गांव के अंदर मशीन है, तो आज खूब सारी मशीन है, मशीनों की कोई कमी नहीं है। तो भाई कहीं पर मशीन वाला हो तो वो सस्ती रेट में काम करेगा, तो फिर अपने को तो सस्ती रेट में काम करना पड़ेगा। तो यही सिस्टम होता है मशीनों का। अगर सारे एक रेट में काम करेंगे तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी यार सही है, अपनी अपनी जगह के हिसाब से सब सही है, क्योंकि मशीन की किस्तें भाई भरनी जरूरी है। अपने को सबको पता है कि मशीन की किस्तें भरनी होगी, क्योंकि नहीं तो अपनी फाइल ख़राब होती है, फिर हम कोई दूसरा काम नहीं कर पाते हैं। भाई लोन के ऊपर हम कोई भी चीज़ नहीं ले पाते हैं। तो मशीनों की या कोई भी व्हीकल हो, किस्तें जो ड्यू नहीं होनी चाहिए किसी भी व्हीकल। और अपने अपने हिसाब से भाई सारे ही काम करते हैं, सारे यही कोशिश करते हैं कि भाई मैं किस्तें ड्यू ना होने दूँ। तो चलो भाई ठीक है, रखते हैं आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं एक नौतर व्लॉग में। आशा करता हूँ भाई कि थोड़ी सी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर थोड़ी सी आपको अच्छी लगी जानकारी तो ज़रूर जल्दी से जाके भाई सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो भाई। चलो मिलते हैं एक नौतर व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। आते हैं एक ऐसा ही वीडियो और लेके। जय श्री राम, जय हिंद।